कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप पूरी तरीके से स्वस्थ होंगे। और ये वीडियो कल ही आने वाला था, कल मैंने शूट भी कर लिया था, पर कुछ कारण की वजह से ये वीडियो डिलीट हो गया, तो मुझे फिर से शूट करना पड़ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल चुका होगा कि मैं इस वीडियो में इंग्लिश के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ कि कैसे इंग्लिश को आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने CGL या CHSL एग्ज़ाम के लिए, जिस किसी का भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ, पूरी बात करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मैं इसको छोटा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पूरा बात बताना है। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए, मैं आपको पूरी बात बताऊँगा। तो ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहले पार्ट जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से वो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है अपनी प्रिपरेशन के लिए। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ग्रामर वोकैब किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मेरा सजेशन क्या है। और मैं साथ में अपना तरीका भी बताऊंगा कि मैं उसको कैसे करता था। और तीसरे पार्ट में मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक होता है, जो हिंदी मीडियम से होते हैं। तो खास सभी नहीं, सब हिंदी मीडियम्स का इंग्लिश वीक नहीं होता है। तो जिनका भी होता है उनके लिए मैं बात करूंगा कि उनके लिए क्या मेरा सजेशंस है। उनको अक्सर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आता है, कई बार वो सेंटेंसेस को अच्छे से समझ नहीं पाते, तो वो क्या कर सकते हैं ये मैं बताऊँ। तो सीधे अब हम आते हैं अपने पहले पार्ट पे। पहले पार्ट में आपको जो बुक रखने हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ग्रामर के लिए आप प्लेन टू पैरामाउंट रखेंगे, जो कि बहुत फेमस बुक है, बहुत पॉपुलर बुक है। वो 99% एस्पिरेंट्स मुझे लगता है यूज करते होंगे अपने प्रिपरेशन के लिए। तो उनसे आपको ग्रामर करना है। आप वो क्या भी कर सकते हैं, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 आता है, लेकिन वो मेनली ग्रामर के लिए बेस्ट है। तो उनसे आप ग्रामर करेंगे। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा बुक जो आप खरीदेंगे वो वोकैब के लिए खरीदेंगे SP बख्शी की। SP बख्शी काफ़ी अच्छी बुक है, वोकैब के लिए काफ़ी रिलेवेंट है SSC के लिए, तो वो आप वोकैब के लिए रखेंगे। और तीसरा बुक जो आप खरीदेंगे वो है MB पब्लिकेशन का, जो कि आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर सेट मिलेंगे। जितने भी SSC में क्वेश्चन आए हैं आज तक, उनके सारे प्रीवियस ईयर सेट वाइज वहाँ पे दिए गए हैं, तो वो आपको वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा प्रीवियस ईयर। तो ये 3 बुक आपको कंपलसरी रखने ही रखने हैं। उनके अलावा अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है, आप इन बुक्स को अच्छे से कमांड कर लेते हैं, तो उसके बाद आप ग्रामर के लिए एक और बुक ले सकते हैं। उसका नाम है मिरर ऑफ कॉमन रीडर्स। तो मिरर ऑफ कॉमन रीडर्स से आप ग्रामर का प्रैक्टिस और ज़्यादा कर सकते हैं। और वोकैब के लिए एक बुक आती है, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। तो ये बुक आप वोकैब के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में रूट वर्ड के थ्रू समझाया गया है कि कैसे हम वोकैब में अपना कमांड कर सकते हैं। तो ये दोनों बुक भी बहुत अच्छी है, पर आप ध्यान रखेंगे कि पहले वो 3 बुक अच्छे से कवर हो जाए, उसके बाद ही आप इधर उधर आते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे ग्रामर को वोकैब को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम ग्रामर के पार्ट पे। ग्रामर आपको करना है कि जैसे आपने प्लेन टू पैरामाउंट उठाया, तो उसमें लेट सपोज आपने नाउन चैप्टर उठाया, तो नाउन चैप्टर में उसमें सारे रूल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। जहाँ भी डाउट हो थोड़ा गूगल कर लीजिए, थोड़ा यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं से भी आपको मतलब पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लेना है। उसके बाद उस हर चैप्टर के आगे 50-54 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उसको उसी रूल पढ़ते के साथ ही आपको वो कर लेना है, जिससे आप थोड़ा रूल अप्लाई करना सीख जाए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस चैप्टर के बारे में। तो ये काम आपको तुरंत कर लेना है। मुश्किल से 1 या 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन वो कितना बड़ा है। तो ऐसे आप चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आप दूसरे चैप्टर पे चले जाएंगे, और 4 दिन के बाद, 3 या 4 दिन के बाद आप फिर से उसी चैप्टर पे आएंगे जिस चैप्टर को आपने आज पढ़ा था। और सेम प्रोसेस जो आज आपने किया है वही आपको 4 दिन के बाद ही रिपीट करना है। मीन्स कि आपको सारे रूल्स फिर से अच्छे से पढ़ने हैं, और फिर से वो क्वेश्चन जो 50-54 क्वेश्चन आपने बनाए थे 4 दिन पहले, वो भी बनाना है। इससे क्या होगा कि 4 दिन में वो चैप्टर आपका 2 बार कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आपको वो बुक को दो बार करके हर चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो लगभग 1 से 1.5 मंथ में आपका वो 2 बार कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइएगा ग्रामर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए और भी ज़्यादा MB पब्लिकेशन पे। वहाँ से प्रीवियस ईयर के सेट उठाइएगा और उसको टाइमर लगाकर आप करते जाइएगा, और उसको अच्छी, मतलब वो काफ़ी मोटी बुक है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ये नहीं कि एक बार सुपरफिशियली कर लिए, तो ऐसे नहीं, आपको उसे बहुत अच्छे से करना है। तो ये 2 बुक पे अगर आप अच्छा कमांड कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि SSC का क्वेश्चन आपको कभी भी चैलेंज देगा। और अगर आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है, तो फिर आप मिरर ऑफ कॉमन रीडर्स जो मैंने आपको बताया उस पर आ सकते हैं। अब थोड़े से पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि मैं इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड किया था या क्या किया था। तो मैंने क्या किया था कि जब मैंने प्लेन टू पैरामाउंट को
मैंने लगभग 5-6 बार पढ़ लिया था, ठीक है, उसको पढ़ लिया था, उसके अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मिरर और कॉमन एरर से थोड़ा सा बनाया था। एमबी पब्लिकेशन थोड़ा मुझे लेट से पता चला था, तो फिर मैंने एमबी पब्लिकेशन भी काफ़ी हद तक बनाया था, 70% लगभग। उसके साथ मैं क्या करता था कि बाद में मुझे फील हुआ कि मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं है, मतलब टाइम को मैनेज करना इंग्लिश के मॉक्स में मेरे लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, मैं तुरंत कर लेता हूँ, टाइम मेरे अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो मैं क्या करता था, मेरा मैथ पे ज़्यादा फोकस रहता था। तो मैथ पढ़ने के बाद जब मैं एग्जॉस्ट हो जाता था, तो बहुत थका हुआ रहता था, तो मैं किसी वेब सीरीज़ या फिर प्रैंक वीडियो या फिर आलतू फालतू वीडियो देखने के बजाय मैं क्या करता था कि एरर डिटेक्शन के वीडियो यूट्यूब पे खोल के स्टार्ट हो जाता था। किसी भी टीचर का, नीतू मैम, कोई भी सर मैम, उनका वीडियो खोल दिया और उन्होंने 1500 जो भी जितने भी एरर के क्वेश्चन कराए होते उनको मैं 2x स्पीड पे देखना स्टार्ट करता था। जैसे ही क्वेश्चन आता था तो पहले मैं उसको पॉज करके अपना आंसर सोचता था, उसके बाद उस वीडियो को कंटिन्यू करता था। तो इस तरह से मैंने 7-8 वीडियो लगभग एग्जाम तक कंप्लीट कर लिए होंगे और उसको मैंने 4-5 बार देखा होगा। तो इससे मेरा आराम से, जब मैं थका हुआ रहा, मेरा टाइम का यूज़ भी हो गया और मेरा इंग्लिश का रूल्स भी सब दिमाग में बैठ गया और रिवीजन अच्छे से हो गया। तो ये मैं एक्स्ट्रा करता था। और साथ में एक काम और आप कर सकते हैं कि आप जब कभी भी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक अड्डा का ऐप आता है या फिर टेक्स्ट बुक आता है, तो वहाँ पे आप 10 मिनट का 15 मिनट का ग्रामर का टेस्ट दे सकते हैं। तो आपका चलते फिरते एक वहाँ भी रिवीजन हो सकता है और वो आपको हेल्प करेगा। तो ये थी ग्रामर की बात। अब हम आते हैं सीधे वोकैब पे। तो वोकैब के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर उठाना है, पूरा प्रीवियस ईयर अच्छे से कवर कर लेना है। जितने भी वन वर्ड है, इडियम है, एंटो, साइनो, सब सारे अच्छे से कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक क्वेश्चन में 4 वर्ड साथ में दिए हुए रहते, तो टोटल 5 हुआ, तो सबको आपको कर लेना है। उसके बाद जब आपका प्रीवियस ईयर अच्छे से हो जाए तो आपको आना है एसपी बख्शी पे। एसपी बख्शी पे आने के बाद आप वहाँ से सारे वोकैब को जितने भी वहाँ पे सारे हैं उनको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। अगर आप 80-90% भी कर लेते हैं उनका, तो मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है, वो आप करते रहिएगा। तो ये 2 बुक भी आपको अच्छा टाइम लगेगा कवर करने में। तो इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास फिर से टाइम हो जब बच जाता है तो आप फिर वर्ड पावर मेड इजी पे आ सकते हैं। और मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैंने वो कैब्स को और किस तरह से किया था। तो पहले मैंने प्रीवियस ईयर उठाए थे 50-50 क्वेश्चन, मैंने 50-50 वो कैब का मैंने डेली टारगेट लिया था। मैंने डेली इस तरह से कर करके सारे वोकैब्स को कंप्लीट कर लिया था, पर डे 50। उसके बाद जब मेरा प्रीवियस ईयर अच्छे से कंप्लीट हो गया, उस पर कमांड आ गया, तो फिर मैं कोई और बुक पे चला गया था, क्योंकि मुझे उस वक्त एसपी बख्शी के बारे में नहीं पता था। तो मैं उसको करने के बाद फिर लास्ट में मुझे लॉकडाउन में पता चला कि एसपी बख्शी भी कोई बुक होती है, तो फिर वहाँ से फिर मैंने वो कंप्लीट किया था लॉकडाउन में। तो लेकिन आपको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के बाद एसपी बख्शी पे आना, इधर उधर ज़्यादा भटकना नहीं है। और इसके अलावा मैं क्या किया था कि मैं अपने रूम में जहाँ पे भी मैं सोता हूँ, जहाँ पे भी मैं खाना बनाता हूँ, तो ये मैंने पूरे रूम में अपने काफ़ी सारे वर्ड्स को चिपका दिया था लिख कर, जो भी मुझे याद नहीं होते थे। उनको मैं बार बार इसी तरह टहलते हुए देखता रहता था, जिससे वो मुझे याद हो जाते थे। और जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ ये वर्ड्स मुझे याद हो गए, तो उसको मैं फाड़ कर रख लेता था और फिर नए वर्ड्स चिपका लेता था। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे वोकैब के वर्ड्स याद किए हैं। और इसके अलावा मैं एक पतली सीट भी रखता था कि जब भी मुझे कोई वर्ड स्ट्राइक किया, ले सपोज डांटना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है मुझे नहीं आता, तो मैं तुरंत ही गूगल पे अपना फ़ोन निकाल कर सर्च मारता था कि व्हाट इज़ द इंग्लिश मीनिंग ऑफ डांटना। तो जैसे ही वहाँ पे एडमोनिस आया, रिब्यूक आया, तो मैं उन सारे वर्ड्स को उस पतली सी सीट में लिख लेता था। उसके अगर कोई सेंटेंस लिखने की ज़रूरत है उससे रिलेटेड, तो वो भी लिख लेता था। और लेट सपोज अगर मैं घर में नहीं हूँ, खेल रहा हूँ, कहीं बस पे हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे कोई वर्ड स्ट्राइक किया, तो मैं उसी वक्त उसको गूगल पे सर्च मारकर स्क्रीनशॉट ले लेता था। तो इस तरह से भी मैंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट लेकर 500-600 वर्ड याद किए हैं। तो ये आप चाहे तो आपको ठीक लगे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी वोकैब की बात जो मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि द हिंदू पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, कुछ लोग के मन में डाउट रहता है, या फिर कोई और भी पेपर। तो मेरे ख्याल से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग ठीक है, उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होता है समझने में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको द हिंदू या कोई भी पेपर पढ़ने की ज़रूरत है। हाँ, जिनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कमज़ोर है वो कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उतना कोई नीड नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अब, और एमबी के बारे में बता दिया कि आपको वो कैब अच्छे से करने के बाद या फिर प्लेन टू पैरामाउंट करने के बाद आपको एमबी तो प्रैक्टिस करते रहना है टाइमर लगाकर। अब आते हैं हम आरसी पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आपका वीक है तो आप डेली 2-2 प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको टाइमर लगाकर ये बनाना है। एक आरसी के लिए 5 मिनट 6 मिनट जैसा भी उसका लेंथ हो, उस हिसाब से आप टाइम लगाकर डेली प्रैक्टिस करिए। और अगर आपका ठीक है आरसी, उतना चैलेंज नहीं करता है आपको, तो आप अल्टरनेट डेज में 2-2 बना सकते हैं।
और मैं आपको बताता हूँ अब कि मैं आरसी को कैसे कंप्लीट करता था। तो मैं पहले पैसेज पढ़ने के बजाय मैं 5 क्वेश्चन को एक बार नज़र मार लेता था जल्दी से। 5 क्वेश्चन को एक बार देख लिया, उसके बाद फिर मैं पैसेज पे जाता था और फिर उसको ध्यान से पढ़ता था। और जहाँ भी मुझे कोई वर्ड जो क्वेश्चन में था वो वहाँ पैसेज में दिख जाता था तो मैं वहाँ स्टॉप हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत चांस होता था कि उस क्वेश्चन का आंसर हमको उस पैराग्राफ में मिल जाए, वहाँ पे उस लाइन पे मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ से फिर मैं इस तरह से आंसर मार्क कर देता था। तो ये था मेरा तरीका। जो आपको ठीक लगे तो फॉलो कर सकते हैं, वरना आपका भी कोई तरीका होगा, आप कंफर्टेबल हैं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला, ग्रामर आपका सही होना चाहिए। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। तीसरा, आपका वोकैब ठीक होना चाहिए। तो अगर ये 3 चीज़ें आपका ठीक है तो क्लोज टेस्ट भी ऑटोमेटिकली आपका ठीक रहेगा। इसके लिए कोई खास टेक्निक नहीं है, कोई बुक नहीं है। वो ये भी 2-2 डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ठीक है तो अल्टरनेट डेज में कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि क्लोज टेस्ट मैं कैसे सॉल्व करता था। तो पहले मैं क्लोज टेस्ट को एक बार इसी तरह गो थ्रू कर लेता था, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ, बिना कुछ भरे हुए। ठीक है, ये पता करने के लिए कि उस पैसेज का टोन कैसा है। टोन इन द सेंस कि पॉजिटिव वे में बात कर रहा है या निगेटिव वे में बात कर रहा है, जिससे मैं ये पता कर सकूं कि मुझे पॉजिटिव वर्ड्स भरने या फिर निगेटिव वर्ड्स भरने हैं। कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो फिल करना स्टार्ट कर देते हैं वर्ड्स को, बस जो भी उन्हें ठीक लग रहा है मन में। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है। अगर लेट सपोज आप टोन निगेटिव है और वहाँ आपने पॉजिटिव वर्ड्स भर दिए तो वो वहाँ पे ज़रूरत नहीं था, तो इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं PQRS पे, पैराजम्बल्स पे। पैराजम्बल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी बहुत सारे मार्क्स कटते हैं स्टूडेंट्स के। तो इनके लिए भी कुछ टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, कुछ ध्यान रखना होता है, जैसे कि नाउन पहले आ जाता है, प्रोनाउन बाद में आता है, फुल फॉर्म जो भी होते हैं वो पहले आते हैं, शॉर्ट फॉर्म बाद में आता है। तो इन टेक्निक्स का आपको ध्यान रखना है। मैंने सारे लिस्ट जो भी इन टेक्निक्स होते हैं उनकी PDF डाल दी है अपने टेलीग्राम पे। एक्चुअली वहाँ पे आपको 2 PDF मिल जाएंगे, गलती से मैंने 2 बना लिए थे, तो वो दोनों PDF अवेलेबल है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और PQRS भी आप डेली 5 प्रैक्टिस करते रहिएगा अपने हिसाब से। तो ये रहा PQRS के बाद। अब और लास्ट में मेरे ख्याल से बच रहा है फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशंस। तो फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशंस भी आपको लेकर चलना है, वो भी 5-5 10 याद करते रहना है। आप फ्रेजल पर 5 उठा लीजिए, उनके मीनिंग्स याद करिए, उनसे बने सेंटेंसेस को देखिए समझिए। और प्रीपोजिशन 10 उठा लीजिए डेली, उसको याद करिए। और वीकडेज में, वीकेंड पे उसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स वीक हैं वो कुछ क्या कर सकते हैं, उनको मेरा क्या सजेशंस रहेगा। तो देखिए, बचपन में मैंने एक बुक पढ़ी थी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन। उस बुक में क्या है कि उस बुक में सिखाया गया हमें कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है। तो वो जब आप एक्सरसाइज करेंगे, अब तो आपको वहाँ पे बहुत बेसिक से दिया हुआ है, उसमें कुछ एग्जांपल्स पहले दिए होते हैं, उसके बाद एक एक्सरसाइज होता है 20-25-30 क्वेश्चन का। तो एग्जांपल्स को आपको पहले अच्छे से समझना है कि कैसे कैसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके बाद आपको उनके हेल्प से वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। बहुत पतली सी किताब है, उनको आप अगर 2 बार कर लेंगे तो अगर आपका ये पार्ट मतलब कि सेंटेंस अच्छे से नहीं फॉर्म कर पाते आप, तो वो आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी मुझे हेल्पफुल बुक लगा था, क्योंकि पापा ने मुझे बहुत वो बुक सॉल्व करवाया था। मेरे पापा खुद टीचर है इंग्लिश के, तो उनका ये क्रेडिट है, उन्होंने ये बुक इतना सॉल्व करा दिया कि मुझे आगे चल के इंग्लिश का प्रिपेयर करने में मुझे दिक्कत नहीं हुआ था, मुझे उतना चैलेंज नहीं लगा था। तो ये थे सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए हैं मोटा मोटा, कि हाँ आपको इस तरीके से अपना इंग्लिश आप प्रिपेयर करना है। और एक लास्ट बात जो आप मुझसे नहीं पूछेंगे वो ये कि आप कितने घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे जिससे आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, मैं ये इसका आंसर आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये आपका डिपेंड करता है कि आपका शुरू से इंग्लिश कैसा है। अगर आपका वीक है तो आपको 4-5 घंटे भी देने पड़ सकते हैं, और अगर जिनका ठीक है उनको 1-2 घंटे में भी काम चल जाएगा। जैसे मुझे इंग्लिश में उतना ज़्यादा चैलेंज नहीं होता था, क्योंकि मेरे पापा इंग्लिश के टीचर हैं, तो शुरू से मैंने इंग्लिश पढ़ा है अच्छा खासा। तो मैं जब 2018 का CGL दे रहा था मेंस का, तो उस वक्त मेरा ये ऑफिशियल मतलब एग्ज़ाम नहीं था, क्योंकि मेरा उस वक्त ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया था, तो मैंने फिर भी दे दिया था। तो मैंने 2-2.5 महीने नहीं पढ़ा था इंग्लिश, कुछ भी नहीं पढ़ा था, फिर भी 183 आ गया था। तो मेरे लिए उतना चैलेंज नहीं था। खैर इस बार 175 ही आ रहा, पता नहीं क्यों, इतना पढ़ने के बाद थोड़ा लक ख़राब हो गया। कोई बात नहीं, 190 एक्सपेक्ट किया था पर नहीं आया। खैर, और जाते जाते एक लास्ट बात कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए। वहाँ पे आपको मैंने जितने भी नोट्स डाले हैं वो आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। रीजनिंग नहीं, इंग्लिश, GS और मैथ्स, उन तीनों के नोट्स मैंने डाले हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा।